नमस्कार। साल 2001 में पीटर जैक्सन की एक शानदार फिल्म आई थी जिसका नाम था लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। आपको याद हो, उसमें एक पेलेंटीर नाम का एक जादुई पत्थर होता है जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने में देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उसी नाम की एक ऐसी कंपनी की जिसने सारी काल्पनिक कहानियों को हकीकत बना दिया। एक ऐसी कंपनी जो आतंकवादियों को खोजती है, युद्ध जिताती है और जिसके पीछे खड़ा दिमाग आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सरकार बदल रहा है। आज बात होगी पेलेंटिर टेक्नोलॉजीज और उसके निर्माता पीटर थियल की। पेलेंटिर कोई साधारण सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, यह एक बिग डेटा एनालिटिक्स कंपनी है जिसे साल 2003 में पीटर थियल और एलएस कॉर्प ने शुरू किया था। मान लीजिए दुनिया भर में रोज करोड़ों फोन कॉल्स, बैंक ट्रांजैक्शन, सैटेलाइट इमेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट आते जाते रहते हैं। एक इंसान के लिए इनके बीच का कनेक्शन ढूंढना नामुमकिन है, लेकिन पेलेंटिर के स्पेशल प्लेटफॉर्म्स गौतम, फाउंड्री इन बिखरे हुए डॉट्स को जोड़कर एक तस्वीर बना देते हैं। इसी वजह से सीआईए, एफबीआई जैसी एजेंसियां इसकी दीवानी हैं। कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन को खोजने में भी इस कंपनी के डेटा टूल्स की बहुत बड़ी भूमिका थी। दरअसल इसकी शुरुआत के पीछे एक बड़ा मकसद था, 9/11 के बाद सुरक्षा को मजबूत करना। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआती फंडिंग में इनक्यूटेल का पैसा लगा था, जो सीआईए की ही एक शाखा है। पीटर थियल का मानना है कि प्राइवेसी से थोड़ा समझौता करके सुरक्षा पाई जा सकती है। इसी सोच ने पेलेंटिर को सिलिकॉन वैली की सबसे अलग और एक बहुत बड़ी कंपनी बना दिया। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसने पेलेंटिर को बनाया, वह था पीटर थियल। थियल सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक राजनीतिक विचारधारा के प्रतीक भी हैं। जहां गूगल और फेसबुक खुद को न्यूट्रल दिखाते हैं, वहीं थियल ने खुलेआम अपनी दक्षिणपंथी विचारधारा को आगे रखकर बात की। वो मानते हैं कि लोकतंत्र और आजादी हमेशा साथ साथ नहीं चल सकते और तकनीक का इस्तेमाल राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने के लिए होना चाहिए। यहीं से कहानी में एंट्री होती है जेडी वांस की, जो आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। वांस और थियल का रिश्ता बहुत गहरा है, लगभग गुरु और शिष्य का। जेडी वांस ने अपने कैरियर की शुरुआत थियल की फर्म्स मिथ्रिल कैपिटल में काम करके ही की थी। वांस के लिए थियल एक बॉस से ज्यादा उनके मेंटर थे। जब वांस ने राजनीति में आने का फैसला किया तो उन्हें सबसे बड़ा सहारा थियल ने ही दिया। 2022 के सीनेट इलेक्शन में थियल ने वांस के लिए $15 मिलियन खर्च किए। जानकारों का कहना है कि पेलेंटिर की तकनीक, थियल की दौलत ने ही वांस जैसे नेताओं के लिए रास्ता साफ किया, और आज जब वांस सत्ता के शीर्ष पर हैं तो यह पेलेंटिर की उस विचारधारा की जीत है जो कहती है कि टेक दिग्गजों को सरकार चलाने में सीधे शामिल होना चाहिए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। पेलेंटिर पर कई आरोप लगते हैं। उन पर प्राइवेसी ब्रीच का आरोप लगता है, इमिग्रेशन विवाद जिसमें अमेरिका में अवैध प्रवासियों को ढूंढकर बाहर निकालने में पेलेंटिर के इस्तेमाल का भारी विरोध हुआ था। इसके अलावा उनके ऊपर राजनीतिक गठजोड़ के भी आरोप लगते हैं। आलोचक डरते हैं कि पेलेंटिर और जेडी वांस जैसे नेताओं का यह गठजोड़ एक सर्विलांस स्टेट की नींव रख सकता है, जिसमें हर व्यक्ति, हर समाज, हर वर्ग सरकार की सर्विलांस में होगा। तो इसका भविष्य क्या है? पेलेंटिर अब एक सॉफ्टवेयर नहीं है, या कहें पेलेंटिर अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक पॉलिटिकल पावर बन चुका है। यूक्रेन के युद्ध के मैदान से लेकर व्हाइट हाउस के गलियारों तक पेलेंटिर और पीटर थियल का प्रभाव हर जगह है। जेडी वांस का उदय इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में दुनिया सिर्फ वोटों से नहीं बल्कि उस डेटा और एल्गोरिदम से भी चलेगी जिसे पेलेंटिर जैसी कंपनियां कंट्रोल करती हैं। तो क्या यह तकनीक हमें सुरक्षित बना रही है या हमें गुलाम? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं।
आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी हो तो इसे शेयर करें और हमें बताएं कि इस विषय पर आपके क्या विचार हैं। मैं हूं संजीव परसाई। नमस्कार।